हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज एंड यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर बीएफएम सीआईबी एग्जाम ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग इनटू दिस, लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स है ऑफ दिस टॉपिक, सब टॉपिक्स के आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने कैसे क्वेश्चंस आएंगे, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। एंड सीआईबी के एग्जाम और इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। उसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट डिफरेंट टाइप्स और इसका मीनिंग क्या होता है सब कुछ हम देख चुके हैं। तो टुडे वी विल सी व्हाट इज दिस एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए, टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ओवरसीज बायर है यूएसए में, जिसको जो एक इम्पोर्टर है, इसने एक ऑर्डर प्लेस किया एंड इंडिया में ये एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ने ऑर्डर के डिटेल्स जो है देखे और फिर कंफर्म कर दिया कि हाँ, आई कैन एक्चुअली डिलीवर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड है कि ये जो ओवरसीज बायर है, बिकॉज बायर ऑलवेज वांट्स सम सिक्योरिटी कि हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन गुड्स सेंड करेगा, सही गुड्स होंगे नहीं होंगे, पेमेंट बाद में मिलेगा, तो उससे रिलेटेड एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो लिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ज्यादा एक्सपोर्टर को चाहिए, तो दैट इज व्हाई एक्सपोर्टर इज एक्चुअली नोन एज द बेनिफिशियरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर को जो लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए उसके लिए बायर एक्चुअली अप्लाइज फॉर इट। एंड यहाँ जैसे ही इसने बायर ने अप्लाई किया तो ओवरसीज जो बायर का बैंक है, वो बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट के एप्लीकेशन को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो बैंक इज कंफर्मिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इट विल बी कंफर्मिंग बेस्ड अपॉन अ फ्यू फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स है वो? लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है ये जो ओवरसीज बायर है उसका, एक्सपोर्टर का लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, ये चीजें देखकर ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके का है, बिकॉज यहाँ पर मेनली तो बायर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा बिकॉज फाइनल पेमेंट बायर को ही करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, बिकॉज एज इज ही एक्चुअली डिफॉल्टिंग ऑन हिज पेमेंट्स और मेकिंग द पेमेंट्स ऑन टाइम, ये चीजें देखना पड़ेगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे डल जाती है और एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू भी कर दिया जाता है। एंड दिस इज इन्फॉर्म टू द सेलर्स बैंक। ठीक है, इंडिया में जो एक्सपोर्टर है उसके बैंक को इन्फॉर्म किया जाता है रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, उससे रिलेटेड ट्रांसमिशन स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू। एमटी messaging transmission of 700, MT 700 is the code for the irrevocable letter of credit transmission। ठीक है, irrevocable letter of credit related मैसेजिंग भेजना है कि हाँ, ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है हमने टू द एक्सपोर्टर बैंक, तो ये चीज MT 700 स्विफ्ट ये यूज किया जाता है। अब आगे ये तो एडवाइजिंग बैंक हो गया ना, बिकॉज एक्सपोर्टर के साथ जो बैंक होता है दैट इज एडवाइजिंग बैंक। तो एडवाइजिंग बैंक अलोंग विद द नॉमिनेटेड बैंक, कंफर्मिंग बैंक, ये सारी चीजें अगर हैं, नॉमिनेटेड बैंक भी है, कंफर्मिंग बैंक भी है, तो हमारा जो बैंक है उसके साथ एलसी एडवाइजिंग बैंक एडिंग कंफर्मेशन, तो एडवाइजिंग बैंक के साथ ही कंफर्मेशन ऐड किया जा रहा है। कंफर्मेशन बैंक इज अ हायर लार्जर बैंक विच इज गिविंग कंफर्मेशन कि हाँ, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके सामने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये लेटर ऑफ क्रेडिट is valid to go ahead with, and also sometimes the confirming bank makes the payment, if not the confirming bank, the nominated bank जरूर यहाँ पर जो है पेमेंट कर देता है by negotiating the things कि हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये डॉक्यूमेंट्स ये सब सही है, उसके सामने द वैल्यूज आर फाइन। ठीक है, तो ये सब करने के बाद एडवाइस दी जाती है टू द एक्सपोर्टर की यू कैन गो अहेड विद द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, ये गुड शिप कर देता है। ठीक है, आईईसी ऑथराइज्ड डीलर कोड शिपिंग बिल के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आरबीआई को जाती है। आरबीआई के ईडीपीएमएस में दिस इन्फॉर्मेशन गोस। ईडीपीएमएस इज एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आरबीआई के द्वारा डेवलप किया हुआ पोर्टल है। एक्सपोर्ट डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है, दैट इज द थिंग। अब ये गुड्स जो है वो कस्टम्स में जाते हैं एंड दे आर गेटिंग शिप टू द ओवरसीज कस्टम्स, दैट इज ओवरसीज यूएसए जो बायर है वहां पर ये गुड शिप हो जाता है। अब गुड शिप होने के बाद एक्चुअली ऑल ऑफ दिस प्रोसेस देयर इज वन समथिंग वेर इन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट जो है भेजे जाते हैं कि हाँ, ये गुड शिप हो गए एंड उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर बैंक को जाता है। एंड ये डॉक्यूमेंट्स अब इम्पोर्टर बैंक के पास जाते हैं एंड ये डॉक्यूमेंट डिलीवर होते हैं टू द कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स के वो डिलीवर होते हैं टू द ओवरसीज बायर। अभी ओवरसीज बायर उन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर गुड्स की जो डिलीवरी है वो लेगा। ठीक है, एंड सामने हमारा जो ओवरसीज बैंक बायर्स का बैंक है, द इशूइंग बैंक इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑल्सो, पेमेंट मेड एट साइट और ड्यू डेट स्विफ्ट एमटी 202 के थ्रू इसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है।
तो ये जो स्विफ्ट कोड्स है ये आपको याद रखना होगा बिकॉज़ एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लेते हैं स्विफ्ट कोड के बेसिस पर क्या पर्टिकुलर ट्रांसमिशन से रिलेटेड है ये। 7202 अब ये इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है, मनी भेज दिया जाता है एंड द पेमेंट इज़ डन। ठीक है, यहाँ पर गुड्स की डिलीवरी ले ली गई, यहाँ पे पेमेंट भी हो गया इन केसेस ऑफ साइट एलसी। ठीक है, साइट एलसी होगा तो अगर ये यूजेंस है तो बाद में किया जाएगा। तो क्रेडिट एडवाइस या ईबीआरसी के थ्रू ये पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट इम्पोर्ट बैंक हैज़ मेड द पेमेंट ये चीज़ की फाइनलाइजेशन ईबीआरसी के थ्रू हो जाती है। ओके, सो दिस इज़ द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट जहाँ पर एक्सपोर्टर इंडिया में है। Right? That is the thing. So this is your homework question. Overseas buyers bank in the export letter of credit approves the application of letter of credit on the basis of which among the following. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रूव किन चीजों के बेसिस पर किया जाता है? लाइन ऑफ बिजनेस, ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिट वर्दीनेस, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ स्पेशल नॉन रेजिडेंट एसएनआरआर अकाउंट कितना होता है? तो एसएनआरआर अकाउंट का मैक्सिमम टेन्योर इज लाइक 7 years। ठीक है, 7 years का टाइम पीरियड होता है। एंड इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स ऑफ सीआईबी एग्जाम इन वन गो एंड इसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन टेक आर मास्टर कोर्स, ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स जिसमें आपको एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरबीएल रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारे जो है कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाया गया है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है विद ईच एंड एवरी चैप्टर। टेस्ट सीरीज है ऑफ पहले तो चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी चैप्टर के एंड ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड देयर आर लाइव क्लासेस ऑल्सो जहाँ पर आपको एग्जाम से पहले रिविजन तो करना ही है, वो रिविजन आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जा रहा है। ओके, CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। The link is given in the description. You can click on the link and join our classes. ठीक है, इसके साथ साथ if you have any queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.